नमस्कार, टैरोवाणी में आपका फिर से वेलकम है। टैरो सीखें घर बैठे। आज हम इसमें एक नई बात सीखेंगे और जो है हमारे हेरमिट के बारे में। हेरमिट के बारे में हमने कल अपवर्ड में सीखा था, आज हम इसको रिवर्स में सीखेंगे। और रिवर्स में सीखने के पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें से एक हेरमिट भी है जिसके अंदर पिक्चर बहुत कुछ नहीं ड्रॉ किया गया है। एक सीधा साधा आदमी है जो नीचे झुक के देख रहा है, जिसके हाथ में लाठी है, जिसके हाथ में लालटेन है और जिसके लालटेन के अंदर 6 स्टार्स हैं, जिसने हाथ ऊंचा किया है। और हाथ ऊंचा करने का मतलब ये होता है कि उसे दूर तक देखना है, रोशनी को उसे दिखाई नहीं दे रही है कि आगे क्या करना है। अनुभव उसके चेहरे से टपकता है। उसके लबादे के कारण हमें पता है कि उसके अंदर कुछ उसने राज छुपाए रखे हैं। और वाइट वाले जब हम छोटे छोटे ये पहाड़ी टाइप देखते हैं, इसका मतलब है कि वो आम जीवन से काफ़ी दूर की यात्रा करके या धीरे धीरे चल के या कुछ बहुत देर से खोज रहा है, उसकी तरफ जा रहा है या पहुंच चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको जब कम पिक्चर्स होते हैं तो हमारे लिए संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमें अपनी विजडम को, अपनी बुद्धि को किसी कार्ड को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हम उसमें अपनी तरफ से काफ़ी कुछ समझ सकते हैं और अपनी हायर सेल्फ को, अपने डिवाइन सेल्फ से अपने आप को कनेक्ट करते हुए काफ़ी कुछ इस कार्ड में से निकाल सकते हैं। यूँ भी ये कार्ड जो है ये न्यूट्रल है। इसमें आप यस की तरफ भी जा सकते हैं, नो की तरफ भी जा सकते हैं और कभी कभी कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने इस कार्ड की अपराइट पोजीशन को सीखा था। अब हम इसको रिवर्स में देखते हैं, जो कि इसका अर्थ है कि जब ये कार्ड उल्टा आया है तो आपका प्रश्नकर्ता अपने आप को अकेला या समर्थ महसूस कर रहा है। वो अकेला नहीं हो सकता है, एक्चुअली में वो मन के स्तर पर अकेला महसूस कर रहा है। सबके होते हुए भी उसे लग रहा है कि मैं अकेला हूँ और अपने आप को सबसे कटा हुआ, दोस्तों से, परिवार से अलग हुआ या अलग किया जाना महसूस कर रहा है। या फिर वो आध्यात्म की तरफ जाने के कारण ऐसा फील कर रहा है। क्योंकि जब भी आप आध्यात्म की तरफ जाने लगते हैं तो आप आम अपने दोस्तों से, आम रूटीन से, आम लाइफ से अलग होने लगते हैं। तब आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला पड़ रहा हूँ या मुझे अकेला रहना है। तो अगर इस समय आपके क्लाइंट को, आपके प्रश्नकर्ता को हो सकता है कुछ सुझाई नहीं दे रहा हो, वो आपसे पूछने आया हो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे लाइफ में रंग नहीं फील हो रहे हैं, फन नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्टक हो गया हूँ, या मुझे कुछ दिशा भी सुझाई नहीं दे रही है और मुझे कुछ रोशनी भी नज़र नहीं आ रही है कि मैं आगे क्या करूँ। तो आप उससे कहिए कि अभी शांत रहिए, अपने अनुभव और ज्ञान को यूज़ करें, समेटें, अपने जितने भी राज हैं, जो अपने रहस्य हैं, उनको उजागर करें, बाहर निकलें अपने आप में से और एकांत में फ़िलहाल ना बैठें। हो सके तो बाहर निकलें, लोगों से बातचीत करें। और रिवर्स कार्ड में वो आपको ये कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड की तरफ, और जो कि है कार्ड नंबर 10। और अभी इस हर्मिट को हम हटा देते हैं। अच्छा, सॉरी, हर्मिट को हटाने के पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन हर्मिट के लिए दिए थे वो आपने ज़रूर कर लिए होंगे। ठीक है, तो ठीक है, हाँ, मुझे क्वेश्चन देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो अभी हमारे पास में 10वें नंबर का कार्ड है जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ठीक है, ये इस कार्ड को देख के ही दिल खुश हो जाता है क्योंकि इसका नाम ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि किस्मत का पहिया। ठीक है, काफ़ी समय से जब आप हेरमिट वाली पोजीशन में जब फूल था, यानी कि कहीं कुछ अपनी यात्रा में कुछ बाहर के साथ साथ अंदरूनी दुनिया को भी सीख रहा था, समझ रहा था, तो ये कार्ड अब हमारे सामने किस्मत की बात लेके आया है। इस कार्ड का मीनिंग जो है, ओवरऑल मीनिंग जिसको हम कहते हैं, वो है अंत और शुरुआत, क्योंकि इसका नंबर 10 है। 10 नंबर का मतलब होता है एंडिंग भी होना और न्यू बिगनिंग भी होना। फिर ये भाग्य चक्र है, इसका मीनिंग कर्म चक्र है, सौभाग्य, परिवर्तन, समय का पहिया, इंट्यूशन पे काम करता है। तो इस तरह से ये इसका ओवरऑल मीनिंग है।
और ये न्याय की, परिवर्तन की, तालमेल की, मृत्यु की, फिर से जीवन की, परिवर्तन की बात ये आपसे करता है। ये इसका ग्रह जुपिटर है, यानी कि गुरु, जो कि लक का, उन्नति का, धन सौभाग्य और चमत्कारों का को रिप्रेजेंट करता है। ये यश का कार्ड है। इसमें 4 साइन देखेंगे आप, ये 4 लोग हैं, ये 4 राशियां हैं। ये चारों कोने से चारों राशियां इसको प्रोटेक्ट कर रही है, यानी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये है कुंभ राशि, ये है हिंदी में क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो राशि को, वृश्चिक राशि। फिर ये जो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि, और ये है लियो यानी सिंह राशि। ठीक है, तो ये 4 इसके अंदर चारों कोने हैं, दुनिया के चारों तरफ से इसको प्रोटेक्शन मिल रही है। परिवर्तन जो है बेहतर की तरफ ले जा रहा है। और इसका मतलब तो आपको पता ही है, 10 का मतलब अनंत संभावनाएं, संपूर्णत्व, पूरा भी होना और नए की तरफ भी शुरुआत होना। इसमें जो सांप है ये भाग्य के नकारात्मक पहलुओं के बारे में बता रहा है, यानी कि सांप जो है ये बदलाव की भी बात कर रहा है, और लालच और आपके अंदर के कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने ऐसी चीज़ें की इच्छा की हैं जो आपके लिए नहीं है, लेकिन आप उनकी तरफ अपनी इच्छा को ज़्यादा महत्व देते हैं, वो नकारात्मक पहलू। फिर ये बदलाव की भी बात करता है, और ये ओल्ड से मुक्ति की भी बात करता है। जो किताबें हैं ये जीवन की किताबें हैं, जीवन के नए अध्याय खुलने की बात ये आपसे कर रहा है, यानी कि कुछ नया अब आगे होने जा रहा है। ठीक है, अब ये जो क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स जो हैं ये आशा और आध्यात्मिक मार्ग और स्पष्टता, यानी कि एकदम क्लैरिटी दिखाने के लिए आपने जो कुछ भी आपके कर्म रहे हों, आपने पिछले टाइम में जो भी कोशिशें की थी, जो भी अपनी इच्छाएं रखी थी, या जिस भी दिशा में कदम उठाया था, उसकी तरफ भाग्य आपको ले जा रहा है आपके फेवर में। ठीक है, और ये जो तलवार है ये बुद्धि का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, लीडरशिप का प्रतीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये इजिप्ट का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इजिप्ट में स्फिंक्स है, ये वो है। और इसका मतलब है कि ये आपके भाग्य का पहरेदार है, आपके कर्मों का हिसाब ये रखेगा। ठीक है, तो आपका परिवर्तन होगा, आपने जो इसे कर्म किए होंगे, आपका जैसा आपने इंट्यूशन आपको हो रही होगी, और आपने सही समय पे सही निर्णय जो भी लिए होंगे, ये उसके टेक केयर करता है। ये विभिन्नता में एकता की भी बात करता है, ये रहस्य और अनंत ज्ञान की भी बात करता है। ठीक है, अब इसमें जो अक्षर लिखे हैं इसमें TORA, टोरा, ये जो टोरा है ना, ये लैटिन भाषा में लिखा है। इसका मतलब होता है कि ये एक चक्र है, या इसे कहना चाहिए कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब यही है ना। ये टोरा लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। ये इजिप्ट गॉड है जो इसको धरती को या भाग्य को या परिवर्तन को अपने कंधों पर उठाया हुआ है इसने। और ये जीवन, मृत्यु या पुनर्जीवन की बात करता है, यानी कि यही सब आपके भाग्य का निर्धारण करता है। ठीक है, फिर इसमें ये जो फ़िलहाल आपको जो यहाँ पर ये कलर दिख रहा है ये रेड दिख रहा है, क्योंकि ये प्रिंटिंग का मिस्टेक है, लेकिन रेड ये जो राइडर वेट का जो कार्ड है इसमें ये ऑरेंज कलर का है। ठीक है, तो ये जो ऑरेंज कलर का सर्कल है, जो व्हील है, इसमें ऑरेंज कलर जो होता है ये सफलता के साथ साथ स्वादिष्ठान चक्र की बात करता है। स्वादिष्ठान चक्र हमारे रूट चक्र के बाद हमारा नीचे से सेकंड चक्र होता है, जो कि हमारी लाइफ की फिजिकल लाइफ की, शारीरिक जीवन के महत्व के बारे में बात करता है। ये हमारी ईगो की बात करता है, समझ में? ईगो यानी हमारा स्व, जिसको हम स्व बोलते हैं, जो कि हमारे कर्मा से निर्धारित, जो हमारे कर्मा और ईगो से हमारी लाइफ निर्धारित होती है, ये उसका कलर है। ठीक है, अभी ये जो ग्रीन दिख रहा है एक्चुअली ये ब्लू कलर है, और ये जो ब्लू कलर है ये भावनाओं का कलर है। ये आकाश का भी ब्लू कलर है, क्योंकि पानी का भी ब्लू कलर है, और ये आपकी अनंतता का प्रतीक है, ये आपकी तरलता का प्रतीक है। ये वाटर कलर, वाटर जो है ये भावनाओं को भी प्रेजेंट करता है। अब ये मैंने आपको बताया ये चारों राशियां हैं, और ये व्हील है। अब ये टोटल में जो व्हील है इसका मतलब है जीवन तत्व,
परिवर्तन, प्रगति, मूवमेंट, बदलाव, यानी कि समय बहुत अच्छी तरह से, अच्छे से, परफेक्ट वे में, सारे गाइडेंस के साथ, सारे नॉलेज के साथ, सारे डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ, चारों कोनों से सुरक्षा, चारों दिशाओं से सुरक्षा के साथ आपके फेवर में बदल रहा है। तो ये कार्ड आपको मैसेज देता है कि समय आपके साथ है, उन्नति और ग्रोथ का मजा लें। बहुत टाइम से आप सोच रहे होंगे अगर कि कुछ अच्छा हो तो ये यही समय है। अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। अपने आप को भाग्य के भरोसे आप छोड़ सकते हैं। अपने प्रेजेंट पर फोकस करें। परिवर्तन किसी भी समय आ सकता है, किसी भी क्षण आ सकता है। अपना कदम सही डायरेक्शन में रखें। ठीक है, आपको संसार मिल रहा है, पूरा संसार आपके भाग्य से। अपने भाग्य पर भरोसा रखें और आपका टाइम आपके पक्ष में है। आपके कर्म अब आपको आपके फेवर में रिजल्ट देने जा रहे हैं। तो ये कार्ड हमें बताता है कि बाहरी दुनिया के साथ साथ अपने कर्मों पर भी, अपने इंटरनल लाइफ पर भी आपको जो कुछ भी आपने किया है उन दोनों के रिलेशन की बात करता है। ठीक है, तो ये कहता है कि सब कुछ फ़िलहाल जब ये कार्ड आया है तो आपके क्लाइंट को सब कुछ मुमकिन है। वो जो भी चाहता है उसके लिए हासिल है। किसी से मिलना, कोई ऑफ़र आना, कोई खबर आना, कोई सौभाग्य की बात आना, या कोई किसी को शादी करनी है, या किसी को प्रेगनेंसी चाहिए, या किसी को बेबी चाहिए, या किसी को कहना चाहिए कि यात्रा चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि एवरीथिंग इज़ कमिंग। सौभाग्य आ रहा है। आप दूर से रहने वाले, आपके दूर के रिश्तेदार, दोस्त मिलने जुलने आ सकते हैं, या आप मिलने जा सकते हैं। आप जगह बदल सकते हैं, या आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। पुराने को ख़त्म कर सकते हैं, नए को शुरू कर सकते हैं। आप सकारात्मक निर्णय लेने वाले हैं। ये कार्ड आपको अच्छे और बुरे दोनों राज बताने आया है। ये कार्ड आपको सिर्फ अच्छा नहीं, आपके अच्छे और बुरे दोनों राज बताने आया है। आपको बताने आया है कि जो आपने पास्ट में किया था वो आपकी तरफ है, लेकिन उतना ही मिलेगा जितना आपने अपने कर्म किए थे। ठीक है, आपको अंदर आप पूर्वाभास महसूस करेंगे, इंट्यूशन आएगा आपको कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। आपको गाइडेंस आएगी। आपकी इनर पावर्स आपको आपकी इच्छा में पूरी करने में मदद करेगी। इस कार्ड के आने का मतलब है कि देवदूत यानी कि एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स भी आपके लिए, आपके राइट पाथ के लिए हेल्प करने आपके सामने आने वाले हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, आपका इंट्यूशन हो सकता है, आपके अपने बुद्धि हो सकती है, या कहीं से भी कोई गाइडेंस आपकी लाइफ में आ सकती है। सारा संसार आपके फेवर में काम करने वाला है। बस आपको ये ट्रस्ट करना होगा, आपको निर्णय लेना होगा। अगर जैसे मान लीजिए कि घर की बात हो रही है तो आप नया घर ले सकते हैं, या पुराने घर को आप रिनोवेट कर सकते हैं, या घर की पूरी अंदर की डेकोरेशन चेंज कर सकते हैं, नया अरेंजमेंट कर सकते हैं। रिश्ते की बात करें तो पुराने रिश्ते फिर से आ सकते हैं, या नया लव आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड है। ये अंत भी कर सकता है और नई शुरुआत भी कर सकता है। तो हो सकता है पुराना रिश्ता ख़त्म हो रहा हो और नया रिश्ता आ रहा हो। मनी और करियर के मामले में अच्छी खबर आ सकती है। आप प्रमोशन पा सकते हैं, आप नई जॉब में जा सकते हैं, नए विदेशों में जा सकते हैं। आपकी अच्छी स्थिति आ रही है, अच्छे मौके आ रहे हैं आपके सामने। स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, प्रगति होने जा रही है, आप बेटरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये गुड लक का कार्ड है। ये कार्ड गुड लक का कार्ड है। इसके आने का मतलब यही है कि कुछ न कुछ आपके लिए अच्छा आने जा रहा है और आप उसकी तरफ अपने को रेडी रखें। ठीक है, तो ये था हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब इसमें हम क्वेश्चन हम इसके अब क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, अगर ये कार्ड पास्ट के लिए आता है कि पास्ट में कैसा था, तो पास्ट में आपका समय बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छे कर्म किए थे, किस्मत आपके साथ थी,
और आपने जितने भी निर्णय लिए थे वो बिल्कुल सही लिए थे। आपने जो भी लाइफ में अचीव करना था वो आपने अचीव किया। प्रेजेंट की बात है तो आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपको जहाँ पढ़ने जाना है जा सकते हैं। आपको जो जॉब करना है आप उसमें अप्लाई करिए, आपको वो जॉब मिलेगी, या आपको प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे वो मिलेगा। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ये अच्छी है, और आप जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और आपके साथ में जो कुछ भी होने जा रहा है, जो भी चल रहा है वो आपके फेवर में है। फिर इसी तरह से अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आप उनसे कह सकते हैं अपने क्लाइंट से कि वो कुछ निर्णय लेना चाहते हैं तो लें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर वो किसी भी एरिया में हो, मतलब फ्यूचर में ये कार्ड उनके लिए अच्छा है। ये कार्ड पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में बहुत अच्छा है। अब इसके मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ, जो कि 3 क्वेश्चन होंगे, पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का। अगर आपको कभी भी प्रश्न के उत्तर देने में कुछ असुविधा हो या समझ ना आए कि क्या उत्तर दिया जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। तो पास्ट का क्वेश्चन इसमें ये है कि मेरे पिता 30 सालों से व्यापार चला रहे थे, पर उन्हें सफलता नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी, तो कारण क्या था? ठीक है। नंबर 2 पे है प्रेजेंट का क्वेश्चन, वर्तमान का। मेरे ऑफिस या कार्यस्थल पर मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा मैं क्या करूं कि वहाँ मुझे ज़्यादा खुशी भी मिले, धन भी मिले और प्रगति भी मिले? मैं फ़िलहाल ऐसा क्या करूं? फिर फ्यूचर का कार्ड है कि मुझे अपने जीवन साथी या प्रेमी में किन व्यक्तिगत गुणों की, लक्षणों की खोज करनी चाहिए। मुझे ऐसा क्या ढूंढना चाहिए अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर में। ठीक है। तो ये 3 प्रश्न हैं, आप इनके उत्तर ढूंढिए अपनी तरफ से। जैसा भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है उससे उसको मैच करिए, अपनी बुद्धि का यूज़ करिए, अपने आप को एक्सपांड करिए, अपने विजडम को यूज़ करिए। आपको आप में अनंत संभावनाएं हैं, आप उन संभावनाओं को खोजें। आप इन कार्ड्स को बार बार देखें, समझें। आप चाहें तो कहीं से इन चारों राशियों के भी मीनिंग ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है आपको बताने का। पर आप अगर सनसाइन या क्या कहते हैं उसको, ज्योतिष वाला, तो आप इनके कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि और लियो राशि के लोग कैसे होते हैं, या इस तरह के इन राशियों के क्या गुण हैं, वो आप ढूंढ सकते हैं। क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी की बात फ़िलहाल नहीं कर रही। ठीक है। तो आप इसमें देखिए, बट आप ये मान लीजिए कि इस कार्ड का आने का मतलब ही ये है कि गुड न्यूज़ आ रही है, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ वंडरफुल वंडरफुल अमेजिंग डे। नमस्कार। सीखते रहिए।